नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी ध्यान दें। फाइनली उनका आज जो बुक कीपिंग एंड काउंटेंसी का पेपर था वो पूर्ण हुआ। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। जो मैं प्रश्न बताऊंगा वो 100% आपको सत्य बताए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार के गलत प्रश्न आपको नहीं बताए जाएंगे। तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने प्रश्न मिलाएंगे। सबसे पहले आपसे जो प्रश्न पूछा गया था वो आपसे पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो कितने प्रतिशत दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था वो बताना था 6%। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है तो कितना दिया जाता है, 6%। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था, वह अनुपात जिसमें पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में त्याग करने के लिए सहमत होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो आपको बताना था, वो बताना था त्याग अनुपात। जिसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, आ ब तथा सा 2/4 2/8 के अनुपात में साझेदार हैं। बा सेवानिवृत्ति होता है, नया लाभ हानि अनुपात होगा। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताना था वो बताना था 1:1। जिन्होंने भी 1:1 किया है उनका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर उसके पूंजी खाते को जमा किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना था ऑप्शन नंबर सा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सा करेक्ट होगा। अंश पर बकाया मांग पर ब्याज दर अधिक नहीं हो सकती। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना था वो बताना था 10% से अधिक। ठीक है, जिसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे छठा वाला, हरण अंशों के पुनः निर्गमन का लाभ स्थानांतरित होता है तो वो बताना था आपको। करेक्ट आंसर वो था सामान्य आरक्षित में। ठीक है, सामान्य आरक्षित में, ये आपका करेक्ट आंसर होगा आ वाला। जिसके बाद जो ये चौथा जो क्वेश्चन पूछा गया था किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति पर, इसका जो करेक्ट आंसर था वो सा वाला था। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आपसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था, स्थिर पूंजी विधि में खाता भी बनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो आपको बताना था, वो बताना था पूंजी खाता तथा चालू खाता। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, यहाँ आपको लिखना था पूंजी खाता तथा चालू खाता। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में बदलाव से साझेदारी फर्म का डैश होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना था वो आपको बताना था बराबर विभाजित होता है। क्या बताना था, बराबर विभाजित होता है। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, किसी भी सूचना के अभाव में विद्यमान साझेदारों द्वारा सेवानिवृत्ति मृत साझेदारों के भाग को डैश अनुपात में अधिग्रहित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, डैश कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। तो इसमें आपको लिखना था रजिस्ट्रेशन क्रेता के नाम। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, यहाँ पर आपको लिखना था रजिस्ट्रेशन क्रेता के नाम कंपनी के अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है। रोकड़ में रोकड़ तथा शामिल है। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताना था मुद्रा या मुद्रा समकक्ष। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या लिखना था, मुद्रा या मुद्रा समकक्ष। इसके बाद हम नेक्स्ट वाले आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके छठा क्वेश्चन पूछा गया था, एक वर्ष के दौरान उपार्जित आय में वृद्धि को निवल लाभ के साथ डैश जाता है। तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताना था वो क्या बताना था, वो आपको बताना था एक लेखा अवधि में। यहाँ पर आपको क्या लिखना था, एक लेखा अवधि में। इसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, एक शब्द में उत्तर लिखिए। ये आ गए आपकी स्क्रीन के सामने। तो सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना था, यहाँ पर आपको लिखना था अधिलाभ। क्या लिखना था, अधिलाभ। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ का आधिक्य क्या कहलाता है, तो
अधिलाभ, ठीक है। जिन्होंने भी अधिलाभ लिखा है उनका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंश पूंजी वह भाग जो कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना था याचित पूंजी, आपको लिखना था याचित पूंजी, ठीक है। जिन्होंने भी याचित पूंजी लिखा है उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। किस प्रकार के अंशों को लाभांश भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना था किस प्रकार के अंशों को लाभांश भुगतान में प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सम अंशधारियों की तुलना में, ठीक है। आपको लिखना था सम अंशधारियों की तुलना में, ठीक है। इसके बाद हम चौथे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? तो आपको लिखना था यहाँ पर पूंजीगत लाभ, ठीक है। पूंजी संचय किस प्रकार के लाभ से बनाया जाता है? तो पूंजीगत लाभ से, ठीक है। जिन्होंने भी पूंजीगत लाभ लिखा है उनका आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने। प्रत्येक कंपनी की तुलना पत्र कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची के अनुसार बनाना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नकदी प्रवाह विवरण के आधार पर, यानी कि अनुसूची तीसरी अनुसूची के अनुसार, ठीक है। अनुसूची तीसरी अनुसूची या नकदी प्रवाह वितरण लिखना था। उसके बाद हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में सही जोड़ी और आपका रह जाएगा सत्य असत्य। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।